हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा जो होती है एडीओ 2025 यानी कि सहायक विकास अधिकारी के सभी सिलेबस का जो होती है वो एमसीक्यू सीरीज जो है चला रही है, जिसमें आज जो होती है पंचायती राज का जो होती है वो 5वीं क्लास है। इससे पहले जो होती है 4 क्लास जो होती है अपलोड कर दी गई, जिसमें हमारे क्वेश्चन में जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विस्तृत व्याख्या जो होती है आप लोगों को करवाई जाती है। प्रश्न जो होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है और साथ ही साथ जो होती है ओल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जो होती है आप लोगों के लिए लाया जाता है। तो अगर आप लोगों को इसका वीडियो की जो होती है बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप जो होते हैं हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जो हमारे द्वारा जो होती है फ्री जो होती है इसका जो होती है एमसीक्यू क्लास जो है वो चलाया जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। पंच सरपंच का निर्वाचन की तारीख से 15 दिन के भीतर उप सरपंच के निर्वाचन हेतु जो होती है सम्मेलन बुलाया जाता है। तो ये जो होती है आपका जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख के 30 दिन के भीतर जो है उप सरपंच का निर्वाचन हेतु सम्मेलन बुलाया जाता है, ये जो है बिल्कुल सही है। उप सरपंच के निर्वाचन जो होता है गुप्त मतदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उप सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान हाथ उठाकर किया जाता है, गलत है। उप सरपंच के चुनाव में मतों की समानता होने पर पीठासीन अधिकारी जो होती है जो होते हैं निर्णायक वोट देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। उप सरपंच जो है उप सरपंच के चुनाव को जो होती है उप सरपंच के चुनाव में समानता होने पर जो होती है निर्णायक पीठासीन अधिकारी द्वारा जो होते है लाट निकाल कर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 6 जो होते हैं इसका सही है। तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है 2, 3 और 6, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पंच पंच पद के आरक्षण के संबंध में जो होते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो किसी ग्राम पंचायत में जो होती है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो होती है 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कोई स्थान नहीं होगा। तो ये जो होती है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से जो होती है अभिप्रेत है। छत्तीसगढ़ जो होती है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जो होती है जनसंख्या के संबंध में मान्य किए गए जो होती है सांख्यिकी आंकड़े हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है। अंतरिम जो होती है पूर्ववर्ती जनगणना में जो होती है अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके जो होती है सुसंगत आंकड़े जो होते हैं प्रकाशित किए गए हैं, ये जो होती है बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है कौन सा कथन सही है, तो ए और 2 जो होती है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है भरे जाने वाले स्थानों की जो होती है कुल संख्या से कम जो होती है 13 स्थान जो होती है महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो ये जो होती है आपका जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम जो होते हैं 1/2 यानी कि 50% आरक्षण जो होते हैं महिलाओं के लिए जो है आरक्षित किए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो पूछ रहा है वो छत्तीसगढ़ जो होती है वो पंचायती राज अधिनियम से। अगर कुछ दिया गया है तो वो अगर पूछेगा पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत, तो जो होती है उसमें महिलाओं का आरक्षण जो होती है वो 1/3 होती है। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है महिलाओं का आरक्षण जो है वो 50% जो है कर दिया गया है। तो ये जो होती बिल्कुल सही है। आरक्षित किए गए स्थानों में कुल संख्या के जो होते कम से कम 1/2 यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन जो होती है आपका गलत है। तो 2 और 3 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन का नाम प्रकाशन की तारीख से जो होते 30 दिन के भीतर जो होती है वो किया जाता है। तो ये जो होती है बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन नाम प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाता है, ये गलत है। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जो है वो बुलाया जाता है। तो ये जो होती है बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन सरपंच द्वारा बुलाया जाता है, ये गलत है। तो आपके ऑप्शन ए और जो होती है 3 जो है सही है। तो ए और 3 जो होती है आपके ऑप्शन ए में है। तो ए जो होती है इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक जो होती है मतदाता जो होती है पंच और सरपंच का चुनाव जो होती है एक साथ लड़ सकता है,
तो ये जो होती है पंच और सरपंच लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक मतदाता 2 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है। एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच चुनाव लड़ सकता है, ये भी जो है गलत है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, ये जो है बिल्कुल सही है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जो है जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ सकता है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। एक जो होती है मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत है। एक जो होती है मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, ये जो है बिल्कुल सही है। तो सही पूछा गया है तो 3 सॉरी 1, 4, 5 और जो होती है 8 जो है इसका सही आंसर तो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1, 4, 5, 8 ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कब ग्राम पंचायत का पदाधिकारी जो होती है अपना पद तत्काल जो होती है रिक्त कर देगा? तो इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो होती है पंचायत क्षेत्र का मतदाता न रहने पर बिल्कुल सही है। जो होते राज्य विधानसभा के सदस्य बन जाने पर ये भी सही है। जो होती है संसद के किसी सदन का जो होती है सदस्य बन जाने पर ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ग्राम पंचायत के जो होते सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर जो होती है क्या होगा? ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है पंचायत का जो होता है एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा। तो ये जो होती है बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन जो होती है विहित अधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर बुलाया जाएगा, बिल्कुल गलत है। इस सम्मेलन में जो होती है ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच में से जो होती है स्थानापन्न सरपंच को निर्वाचित करेंगे, ये भी बिल्कुल सही। स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल पंचायत के शेष बचे कार्यकाल के लिए होगा, ये बिल्कुल गलत है। स्थानापन्न सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो जो होती है नेक्स्ट चुनाव यानी कि उप चुनाव तक का जो है इसका कार्यकाल होता है। तो 1 और 3 जो होती है इसका सही आंसर है बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से जो होती है निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 38 के अनुसार जो है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका से जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब जो होती है सरपंच त्याग पत्र देता है, बिल्कुल सही है। जब जो होती है सरपंच प्रत्यावर्तित किया जाता है, ये भी सही है। जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, ये भी सही है। जब सरपंच चुनाव लंबित होता है तब ये जो होती है वो नहीं होता। तो 1, 2, 3 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत में जो होते हैं निम्न में से जो किसके विरुद्ध जो होता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? पंच, सरपंच, उप सरपंच। चलिए देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सरपंच और जो होते उप सरपंच के विरुद्ध। तो 1 जो होती है 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत में जो होते निम्न में से जो होते किनके विरुद्ध जो होती पद से वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? पंच, सरपंच, उप सरपंच। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो होती है पंच और जो सरपंच के विरुद्ध जो होती है वो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उप सरपंच के विरुद्ध जो होती है ऐसा कोई प्रावधान जो होती है नहीं किया गया है। तो आपके ऑप्शन ए जो होती है सही हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।